सच्चा मुसलमान? कौन होता है सच्चा मुसलमान? जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और किसी का बुरा नहीं सोचता, वही होता है सच्चा मुसलमान। अच्छा, तुमने इसे कभी नमाज पढ़ते हुए देखा है? नहीं। मेरे आका, मैंने अपने सभी जिहादियों को काम पे लगा दिया है, हिंदुस्तान की जड़ों को कमजोर करने के लिए। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द पूरे हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा होगा। हाँ मेरे आका, हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है। क्या कहा? हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है? हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है? देख रहा है ना मेरे भाई, हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है। आज तेरा सपना साकार हो रहा है। बहुत जल्द हिंदुस्तान पर अपना राज होगा, तेरा सपना पूरा होगा। कैसे बर्बाद हो रहा है मेरे भाई हिंदुस्तान? कैसे बर्बाद हो रहा है, बताओ मुझे। हाँ मेरे आका, हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है। कैसे बर्बाद हो रहा है भाई? मैंने सभी धार्मिक स्थलों पे अपने नकली बाबाओं को लगा दिया है, जो ऊट पटांग हरकत करके सनातन से सबका विश्वास हटा रहे हैं। बहुत बढ़िया काम किया। और भी एक काम करना है आपको। बताइए। जितने भी बॉलीवुड के एक्टर हैं सबको खरीद लो, उनसे कहो गुटखा दारू का प्रचार करें, ताकि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की दलदल में धंसती जाए और उनको देश और समाज से कोई मतलब ना रह जाए, क्योंकि एक सोशल वार है। अगर हम हिंदुस्तान के आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकते हैं तो उसकी जड़ को खोखला करना होगा हमें। जो हुक्म मेरे आका। और तुम मेरे भाई, जितने सेलिब्रिटी हैं हिंदुस्तान में सबको खरीद लो। किसी से कह दो नशे का प्रचार करे, किसी को कह दो कि वो जाए सोशल मीडिया पर जुए खेलने का प्रचार करे, ताकि यहाँ की जो पीढ़ी है उसका ध्यान विकास से हटा रहे। और यहाँ की महिलाओं को लत लगा दो सोशल मीडिया पर छोटे छोटे रील और वीडियो बनाने के लिए, ताकि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल जाएं। तब हम हिंदुस्तान पर विजय पाएंगे। जी मेरे आका, हमें कुछ हद तक सफलता मिल चुकी है, अभी और काम बाकी है। और हाँ मेरे भाई, आपको एक काम और करना है। पैसा चाहे इतना लग जाए, जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर हैं सबको खरीद लो। हिंदुस्तान में बनने वाली फिल्में से सारे धार्मिक गाने हटा दो। जी। उसमें अश्लीलता भरो, अश्लीलता फैलाओ, ताकि हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी जो है वो उसी को देखे और बर्बाद होती रहे। जो हुक्म मेरे आका। जाओ काम पर लग जाओ मेरे भाई। और शास्त्री जी क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, और अपनी सुनाओ। सब ठीक ठाक है शास्त्री। सुबह सुबह मॉर्निंग बढ़िया नहा लो, आराम से स्नान करके पूजा पाठ कर लो, मन एकदम फर्श हो जाता है। अरे वो तो सब ठीक है, और सब बढ़िया ना? हाँ हाँ, सब आशीर्वाद है। लो थोड़ा तम्बाकू वमाकू बनाओ, तम्बाकू वमाकू खाया जाए। देखिए शास्त्री जी, हम तम्बाकू माकू सेवन नहीं करते, शुद्ध ब्राह्मण आदमी है। हाँ हाँ, तम्बाकू नहीं खाते हैं। हाँ, शुरू में सब लोग ऐसा कहते हैं, हम किसी से बताएंगे नहीं। बनाओगे? लेकिन खाएंगे नहीं। हाँ, आप मत खाना, मैं खाऊंगा। और 1-2 पत्ती रख लेना, क्या जाता है। नहीं नहीं शास्त्री जी, हम खाते नहीं बिल्कुल। इसका सेवन करने से दांत कभी नहीं पिराता। अच्छा शास्त्री जी बताइए, आपसे हमने कहा था यहाँ पर एक दुर्गा जी का मंदिर बनवा दीजिए। कितना बढ़िया स्थान है, गांव की औरतें महिलाएं बहन बेटियां आती हैं, और अब की इसको बनवा दीजिए मंदिर, दुर्गा जी का स्थापना करवा दीजिए यहाँ पर। चलो ठीक है, देखते हैं, बनवाते हैं। और हाँ, हिंदुस्तान के जो 2 मजबूत पिलर हैं, हिंदू और मुस्लिम, उनको आपस में लड़ा दो, तभी हमें सफलता मिलेगी। ये कौन काफिर है? कासिम जी। पकड़ के ला उसको। जो हुकुम आका। ये काफिर हम लोगों को चुपके चुपके देख रहा था। साला हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा देशभक्त होता है, लेकिन जो आंखें मुस्तफा को देख लेती हैं वो दुनिया में फिर कुछ और नहीं देख पाती। इसकी आंखें निकालनी पड़ेगी।
अगर हमारा बस चले तो हर हिंदुस्तानी की आंख निकाल कर खाऊं। और हाँ, तुम दोनों लोग जाओ और काम पर लग जाओ। मुझे 26 जनवरी तक हिंदुस्तान पर कब्जा चाहिए। जाओ। जो हुकुम आका। देख रहा है ना मेरे भाई, तेरा सपना पूरा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान। और सब खैरियत है? खैरियत खैरियत खैरियत। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई, थोड़ा बैठ के गुफ्तगू करना है। क्यों नहीं जनाब, आइए। और बताइए, खैरियत तो है? सब एकदम खैरियत है। भाईजान, आपको खबर है हमारा इस्लाम खतरे में है। लाहौल बुला कुवत, कैसी बात कर रहे हैं जनाब? ये कैसे हो सकता है? क्यों भाईजान, आप इस्लाम के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाईजान, ये आप कह रहे हैं? अरे हम 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं और खुदा का सजदा करते हैं, और आप पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं? और हमारा सब ठीक तो चल रहा है। आप समझ नहीं रहे अफजल भाईजान। अरे मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है। आज की सरकार हमारे मजहब को लेकर बहुत छेड़छाड़ कर रही है। इसके लिए हमें और आपको आवाज उठानी है, नहीं तो इस्लाम सिर्फ पन्ने पर रह जाएगा। बस कासिम बस, और नहीं सुनना चाहता मैं। जब हिंदू एक हो सकते हैं तो मुस्लिम एक नहीं हो सकते? क्या करना होगा भाईजान? भाईजान, इसके लिए हमें जंग करनी होगी, जंग। हम अपने मजहब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फसल बढ़िया हुई है भैया आपकी, बस खाद वाद डाल के थोड़ा बेहतरीन बना दिया जाए। अरे सुभाष, सुने कि नहीं सुने? क्या चीज शास्त्री जी, कहे इतनी हड़बड़ी में हो? अरे सुभाष भाई, आपको पता नहीं है, वहाँ पे सारे मुस्लिम एक हो गए हैं और हमारे मंदिरों पे अंडा फेंक रहे हैं। अंडा? हाँ। अंडा उन्होंने मंदिर पर नहीं फेंका, हमारे सीने पे फेंका है। साले को काट डालेंगे, उछल देखते हैं। हर हर महादेव। भाईजान, मार दो साले को। लाहौल बुला कुवत, तुमने हमारे मजहब की तौहीन की है। हम तुम्हें जिंदा दफन कर देंगे। और तुम लोग क्या करते हो? हमारे देवी देवताओं को हरदम नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, हमारे हिंदू सनातन को बेइज्जत करते हो, बदनाम करने की कोशिश करते हो। तब क्या हम हिंदू लोग चुप बैठेंगे? भाईजान, देखते क्या हो, गोली मार दो इसको। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या है ये? क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हो? चाचा जी, आप बीच से हट जाइए। जहां इस्लाम की बात आएगी वहां मैं चुप नहीं बैठूंगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चाचा जी आप हट जाइए, बीच में मत बोलिए। बहुत सही लिया हमने अपने धर्म का अपमान। लड़ो, कभी धर्म के नाम पे तो कभी राजनीति के नाम पे। ये नहीं सोचते हो कि धरती हिंदुस्तान की है, इसी पे तुम भी हो, इसी पे तुम भी हो, इसी पे इस्लाम भी है और इसी पे सनातन भी है। कौन भड़काता है दंगे? चंद नेताओं के कहने पर और धर्म के ठेकेदारों के कहने पर
तुम लोग आपस में एक दूसरे का खून बहाते रहते हो। कभी सोचा है कि जब हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा तो कहां से लड़ो मरोगे तुम लोग? बताओ, क्यों लड़ रहे थे तुम? क्या तकलीफ है तुम्हें? इन लोगों ने हमारे मंदिरों पर अंडे फेंके, हमारे धर्म का अपमान किया। और तुम्हें क्या तकलीफ है? इन्होंने हमारे मजहब की तौहीन की है, तो हम चुप थोड़ी ना बैठेंगे। तौहीन? मजहब की तौहीन? तुम्हें कैसे पता मजहब की तौहीन की गई है? मुझे किसी ने बताया है। किसने बताया है? इन्होंने बताया है। ये कौन है? ये हमारे भाईजान है, कासिम भाई। कासिम भाई। ये कासिम भाई सच्चे मुसलमान है, सच्चा मुसलमान? कौन होता है सच्चा मुसलमान? जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और किसी का बुरा नहीं सोचता, वही होता है सच्चा मुसलमान। अच्छा, तुमने इसे कभी नमाज पढ़ते हुए देखा है? नहीं। नहीं देखा ना? तो फिर कौन है ये? कहां से आया? और तुम किसके बहकावे में आए हो? भड़काया किसी ने नहीं चाचा जी, हमारे शास्त्री जी हैं जो एक सच्चे सनातनी है। सच्चे सनातनी? हाँ। कभी इसको मंदिर में जाते हुए देखा है? कभी पूजा करते हुए देखा है इसको? बताओ, जवाब दो। ये पूजा करते तो नहीं देखा कभी। तुम नहीं जानते, ये सब देश के गद्दार हैं, ये सब बिके हुए हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। कब समझोगे? कब तुम्हारी आंखें खुलेगी? फेंक दो ये बंदूक, ये कभी किसी का भला नहीं करती। फेंक दो ये बंदूक और लग जाओ गले। फेंको बंदूक। नहीं चाचा जी, अभी बंदूक नहीं फेंकना, अभी इन गद्दारों का खात्मा करना है। यस। देखा, पकड़ो इन गद्दारों को, जाने न पाए। पकड़ो। जय महाकाल। अब बोलो शास्त्री जी। अब बोल कासिम, कहाँ कहाँ गोली मारा जाए? क्यों हिंदू मुस्लिम भड़का रहे हो? और तुम्हारे पीछे कौन है? जवाब दो। बोलो शास्त्री जी, तुम्हारा असली रूप क्या है? मैं शास्त्री नहीं हूँ, मेरा नाम रॉबर्ट है। तो मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरा नाम माइकल है। ये सब करने के लिए हम लोग को पैसे मिलते हैं। देखा इन लोगों की असलियत। अब तुम लोग चंद लोगों के कहने से एक दूसरे का खून बहाने चले थे। सबसे पहले सच्चाई को पता लगाना चाहिए। ये चंद देश के गद्दार हमारे देश को मिटाने चले थे, हमारे भाइयों को आपस में लड़ाने चले थे। गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। बोल बहरूपिये, कौन है तुम्हारे पीछे? मोहम्मद मुस्तफा, और वो पाकिस्तान से आया, हिंदुस्तान में रह रहा है। और वो हम लोगों को पैसे देता है कि यहाँ पे सबको भड़काओ, दंगा फसाद कराओ, इनकी संस्कृति खत्म करो। हाँ, तभी हम लोग ऐसा करते हैं। हाँ, हम लोग को जाने दीजिए। प्रवाहपावितस्तरे कलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजं कुङ्कुममालिकामट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयच्चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः जटाकटाः सम्भ्रमब्धमन्मलिन्दलज्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमोहनम्
तप्तप्रज्वलल्ललाटपट्टप्रापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षणम्। मेरे एक के मारने से कुछ नहीं होगा। हम पाकिस्तानी लोग तुम्हारे हिंदुस्तान के टुकड़े करके ही मानेंगे। पाकिस्तानी अपने आप को समझते क्या हो? 1 किलो आटा लेने की औकात में हिंदुस्तान के टुकड़े करने चले हो? नमः शिवाय।